बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट। होममेड चॉकलेट है। आप लोग घर में इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बनाकर दें। ये बहुत इजी रेसिपी है और सिर्फ इसके 4 इंग्रेडिएंट्स हैं और वो भी अवेलेबल होते हैं घर में। तो बहुत इजी सी रेसिपी है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो देखने से पहले इसको लाइक कर दें। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है, उसके अंदर हमने डालना है पाउडर शुगर। मैंने लिए हाफ़ कप। पिसी हुई चीनी लेनी है हमें और इसको हम छानेंगे ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो चले जाएं, क्योंकि लम्स अगर होंगे तो आपकी चॉकलेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और कोको पाउडर लिया है मैंने 1/3 कप। अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि दोनों के लम्स आसानी से मिक्स हो जाएं। तो ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा आधे ही इसको छाना है। अब मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दूँगी 1/4 कप। साथ में ही हम इनको छान लेंगे। तो ये 3 इंग्रेडिएंट तो हो गए। अब चौथा इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, तो आप लोगों को लाजमी देखना है, एंड तक देखें वीडियो को। तो ये 3 चीज़ें हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे हमारे वो हमने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट आधा काम तो हो गया है। अब जो हमें तीसरा स्टेप करना है, हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, थोड़ा सा ही डालना है। उसके ऊपर एक बाउल रखेंगे, आप स्टील का भी ले सकते हैं। तो बाउल रखने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी कोकोनट ऑयल। 1/3 कप मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। आप लोग इसके अलावा दूसरा ऑयल यूज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि इसी से इसका टेस्ट आता है। अब जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो हम 2-2 कप करके इसके अंदर ऐड करके और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स जो थे वो हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी चॉकलेट तैयार होती है घर में। आप लोगों को भी ये ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलें। तो इसी तरह हम करके जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स बनाए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोग शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप 4 टेबल स्पून इसके अंदर शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से हमें इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी ये मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। ये मैंने मोल्ड्स लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी शेप का कोई भी कंटेनर ले लें। अगर आपके पास शेप वाला नहीं है तो आप सिंपल वे में इसको डाल के इसको जमा लें बगैर मोल्ड के किसी भी चीज़ में। तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून सब में ऐड कर दूँगी। अच्छे से आपको इसको डाल देना है मोल्ड्स के अंदर। कोई भी कंटेनर होता है आप उसके अंदर प्लेन करके जमा दें और उसके पीसेस करके चॉकलेट बना लें आप। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ फ्लेवर्स में बनाना। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़े से नट्स और ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग भी डाल के देखिएगा, ये आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने इसके अंदर पीनट्स डाली हैं क्योंकि इसके साथ पीनट्स बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। अगर आपके पास दूसरे ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सब में मैं डाल दूँगी। मैंने आपको 3 जो है वो सिंपल सिखाई हैं, बाकी में मैं सारे नट्स ऐड करूँगी। और थोड़ा सा इसके ऊपर आप चॉकलेट का जो मैंने सॉस तैयार किया है वो डाल के अच्छे से इसको कवर कर लें। अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। 2 से 3 घंटे बाद आप देख सकते हैं अच्छे से जम गए हैं और जो ये वाइटनेस है ये बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये कोकोनट ऑयल है तो ये तो होता है। अब ये बिल्कुल तैयार हैं
और रेडी टू सर्व हैं। तो आप लोग इसको बनाएं, इंजॉय करें, घर में बनाएं, बच्चों को बना के दें। ये बहुत मज़े की लगती है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और मेरी रेसिपीज़ को लाइक कर दें और कमेंट में बता दें कि आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।